In this video, we will discuss about the image formation questions. Okay, question which are generally based on mirrors. So first question is, an object 2 cm high is placed at a distance of 16 cm from a concave mirror, which produces 3 cm high inverted image. What is the focal length of the mirror? Also find the position of the image. Okay, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में देखना है कि हमें मिरर दिया या नहीं दिया है. दिया है तो कौन सा है, तो यहाँ पे क्लियरली नोटिफाई कर रखा है कॉनकेव मिरर है. ओके, और यहाँ पे बोल रहा है 2 सेंटीमीटर हाई, ऑब्जेक्ट की हाइट है 2 सेंटीमीटर, तो यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर ये पॉजिटिव रहेगी क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा होगा. ओके, उसके बाद प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर यानी कि पोल से 16 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है. और है क्या ये ऑब्जेक्ट, तो यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि हमने पोल से लेफ्ट हैंड साइड पे से मेजर किया है. ओके, अब हाइट ऑफ इमेज इज 3 सेंटीमीटर. कैसे हो, माइनस कैसे हो गया, यहाँ पे लिखा है विच प्रोड्यूसेस 3 सेंटीमीटर हाई इन्वर्टेड इमेज. जहां भी इन्वर्टेड इमेज लिखा आ गया तो हाइट ऑफ इमेज विल बी नेगेटिव. हाइट ऑफ इमेजेस माइनस का 3 सेंटीमीटर. पूछा क्या है, फोकल लेंथ क्या है इसकी मिरर की, और इसकी पोजीशन क्या है, यानी कि ये बनेगा कहाँ पे. ठीक है, इसकी पोजीशन कहाँ है, किस जगह बनेगा, तो देखते हैं जरा इधर. तो हमें फोकल लेंथ नहीं पता, वी नहीं पता. अब इसे हम इवेल्यूएट करेंगे तो हमें मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्मूला पता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस का वी अपॉन यू, क्योंकि यहाँ से हमें v इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा. डायरेक्टली हम मिरर फॉर्मूला इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि दो क्वांटिटी हम पहले से ही नहीं जानते, नहीं तो हम इसे डायरेक्टली मिरर फॉर्मूले से कर देते. इसलिए हमें मैग्नीफिकेशन का यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, इसीलिए उसने हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे दे रखी है. ओके, तो हमें पता है हाइट ऑफ इमेज कितनी है, माइनस का 3 सेंटीमीटर रख दिया. ऑब्जेक्ट कितना है 2 सेंटीमीटर, वैल्यू प्लेस कर दी. यहाँ पे माइनस का v अपॉन यू होता है, v हमें पता नहीं तो माइनस का v वैसे ही लिखा, और यहाँ पे u की वैल्यू माइनस का 16. माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया. अब इस 16 इधर चला जाएगा तो v हमारा इधर फ्री हो जाएगा. v इक्वल टू 3 इंटू 16 अपॉन 2, 2 8 जा 16, 8 3 जा 24, माइनस का 24 सेंटीमीटर. ये माइनस साइन ये दिखा रहा है कि ये पोल के इधर ही साइड है कहीं पे. ओके, अब उसके बाद 1/f हम फॉर्मूला लगाएंगे, फोकल लेंथ भी निकालनी है. 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. इसको हम सॉल्व करेंगे. 1/-24 माइनस 1/16. यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या था 16 हमें गिवन था. इक्वल टू इसका एलसीएम हो गया 48, 24 2 जा 48 माइनस का 2 क्योंकि ये माइनस में था, एंड 16 3 जा 48 माइनस का 3, तो ये हो गया माइनस 5/48. अब 1/f इक्वल टू माइनस का 5/48 हुआ. इसको हम लिखेंगे f इक्वल टू माइनस 48/5. रेसिप्रोकेट उल्टा कर देंगे इसको हम, क्योंकि हमें f फ्री करना है. f की वैल्यू हो गई माइनस का 9.6 सेंटीमीटर. f की वैल्यू भी नेगेटिव आई, क्यों आई, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है. अब अगर इसमें ये पूछ लेता कि इसका रे डायग्राम बनाओ तो कैसे बनाओगे, बहुत ही टिपिकल इशू हो जाता फिर तो हमें ये u पता है 16 सेंटीमीटर है. अब ऐसे ही हम स्केल से मेजर करते 24, 16 से ज़्यादा तो 24 होगा ना. यहाँ कहीं और ज़्यादा दूर अगर हम मेजर कर लें, मान लो यहाँ कहीं पे ये 24 सेंटीमीटर क्या हो गया, v हो गया, और ये तो हमने u यहाँ पे बोला ही था, ये v हो गया. ओके, अब इमेज की डिस्टेंस, इमेज की हाइट देखते हैं. तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था ऊपर की तरफ, हाइट ऑफ इमेज इज 3 सेंटीमीटर, तो इमेज की डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर. अब फोकल लेंथ हमें यहाँ पे दिख रही है माइनस का 9.6 सेंटीमीटर, तो ये 16 सेंटीमीटर पे, तो मतलब फोकस कहीं इससे पहले ही पड़ गया होगा 9.6 सेंटीमीटर. ओके, तो ये कहीं फोकस रहा होगा इसका. अब अगर ये फोकस है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑब्वियस सी बात है इसके डबल पे रहा होगा, यानी कि फोकस का डबल, 9.6 का डबल, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, यानी कि ये 19 के समथिंग यहाँ कहीं रहा होगा. तो 16 और 24 है कहीं बीच में, यहाँ कहीं रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी रही होगी, और इसको हम बोल देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हमारा कहीं ऑब्जेक्ट रखा है. ओके, फोकस
और सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहीं हमारे बीच में हमारा ऑब्जेक्ट रखा है। फिर इसमें सिंपली हमें केस ढूंढना है कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा होता है तो उसकी इमेज कहाँ पर बनती है। ओके, इसको हम देखेंगे कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड बनती है, इन्वर्टेड बनती है, और बियॉन्ड बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, और उससे थोड़ी सी बड़ी बनेगी। ओके, और कैसी होगी, रियल होगी। इस तरह से हम इसका रे डायग्राम बना सकते हैं स्केलिंग करके, स्केल के जरिए सब कुछ समझ करके कि 16 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट था, 24 सेंटीमीटर पे इसकी इमेज हो गई, फोकस हमारा पॉइंट कहाँ पे 9.6 पे है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका डबल पे होगा, तो डबल कहीं यहाँ पे होगा, तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक बीच में यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा ऑब्जेक्ट प्लेस हो जाएगा। अब हमें केस पता लग गया, ऑब्जेक्ट पता लग गया कहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। तो बस इसी केस को लगाना है कि जब भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होता है तो उसकी इमेज कहाँ पे बनती है, उसके अकॉर्डिंग हमें रे डायग्राम बनाकर दिखा देना है।